चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं वो भी, और क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट। आज आप सभी लोग यहाँ पर हैं ओ लेवल की क्लासेस शुरू करने के लिए, है ना। आज हमारा पहला दिन है, आज हम क्लास शुरू करेंगे। तो सभी लोग एक्साइटेड होंगे कि मैम नया सिलेबस चेंज हो गया है। अभी तक R4 में ये सब था, अभी R5 है। कुछ सोच रहे होंगे कि बहुत एक्साइटमेंट हो गया, सिलेबस नया हो गया। कुछ ये सोच रहे होंगे कि सिलेबस बहुत टफ हो गया, पहले वाले सिलेबस में इतनी बैक लगती थी, अब क्या हाल होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा कहना है कि डरिएगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुराना भी सिलेबस ऐसे ही था, नया भी ऐसा, बल्कि एक्साइटमेंट है कि अब तक आप लोग लैंग्वेज में क्या कर रहे थे, सी लैंग्वेज सीख रहे थे। अब क्या सीखोगे? अब पाइथन सीखोगे। तो आपको क्या है, बेनिफिट है आपको। तो पाइथन सीखने के लिए अभी क्या है, बेनिफिट है कि आज की तारीख में जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग है, अब उसमें आ गए हो, बढ़िया बात है। बाकी सिलेबस कोई टफ नहीं है, ओवरऑल मिला के जो पहला सब्जेक्ट है वो आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस है। यानी कि आप लोगों का जो इंटरनेट और वेब डिजाइनिंग का जो सब्जेक्ट था, उस वेब डिजाइनिंग के सब्जेक्ट में जो चीजें बेसिक थे, फंडामेंटल्स थे, वो आपके क्या है, वो आईटी में जोड़ दिए। अभी तक आईटी की बुक में पहले डाटाबेस आता था, अभी डाटाबेस आपका हटा दिया। उन्होंने जो इंटरनेट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो आईटी में कनेक्ट कर दिए। सी लैंग्वेज को हटा के पाइथन लगा दिया। थर्ड सब्जेक्ट में जो इंटरनेट है, HTML है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे अपडेट कर दिया। चौथा सब्जेक्ट बना दिया IoTs का, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड, इंटरनेट की जो वायर होती हैं, फाइबर केबल होती हैं, ये सब इनसे रिलेटेड। टोटल ओवरऑल मिला के वो लेवल के सब्जेक्ट को अब सिलेबस को ऐसा कर दिया गया है कि आज का जो समय चल रहा है, उस समय अगर आप इसको पढ़ते हैं तो करंट में क्या चीजें चल रही है, आपको काफी एक अच्छी इर्द गिर्द नॉलेज हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो जरूरी है वो क्या होना चाहिए, नाइनेट की ये गाइडलाइंस हैं 5th सिलेबस को लेके। इसकी एक कॉपी मेरे पास है, आप सभी लोगों के पास भी एक कॉपीज हैं, तो आप सभी लोग इसकी कॉपी लेके बैठेंगे क्लास में। इसमें क्या उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि 5th सिलेबस में कौन से नए सब्जेक्ट आए हैं, किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पेपर में आएगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद किस सिलेबस में किस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी इसके अंदर है, प्लस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी इसके अंदर मेंशन है, प्लस आपका जो सिलेबस है। अब यहाँ पर जो आपकी क्लासेस जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, देखिए उनको तो 2 सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड होंगी, यानी कि आपका आईटी टूल्स और बिजनेस सिस्टम, ठीक है। आईटी टूल्स, सॉरी बिजनेस सिस्टम जबान पे रटा हुआ है, आईटी टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स जो नया सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट हम लोग अभी पाइथन को छोड़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट जो है वो रहेगा वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग 5th सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि सब्जेक्ट पाइथन का पेपर दे रहा है जनवरी में, या IoTs का पेपर दे रहा है, या चारों पेपर एक साथ दे रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। शुभविधि की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ सारी डिटेल दी गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सब्जेक्ट शुरू करते हैं। बच्चे आईटी टूल्स का जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस में क्या क्या है देखिएगा जरा एक बार। आपका इंट्रोडक्शन कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यानी कि एक टॉपिक में पूरा फंडामेंटल कवर है, एक में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर है, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक कवर करेगा वर्ड को, चौथा कवर करेगा एक्सेल को, पांचवा टॉपिक कवर करेगा किसको, पावर पॉइंट। फिनिश 5 टॉपिक। अब छठे टॉपिक में पहले क्या होता था, डाटाबेस शुरू हो जाता था। डाटाबेस का करके अगली बार क्या कर दिया गया, आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट कर दिया गया। इंटरनेट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो इसमें डाल दी। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, इसमें मतलब जो बेसिक चीजें होती है पता होनी चाहिए आईटी के बच्चे को, वो चीजें उन्होंने कर। एक है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड द एप्लीकेशन। तो जो आपके कुछ फाइनेंशियल टूल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं काफी, तो इस तरह का हमारा सिलेबस। एक साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस हो गया है। साइबर सिक्योरिटी जानते हैं आप कि इंटरनेट पर सिक्योरिटी कैसे होता है, डाटा हैक ना हो, डाटा को चुराया ना जा सके, वायरस जनरेट ना हो, इस तरह की चीजें, प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं वो आज के टाइम में ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। तो इन प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको
ये आईटी टोटल मिला के 9 टॉपिक आपके कवर होते हैं। चलिए अब सबसे पहला टॉपिक आप लोग जो है वो डाल लीजिएगा कि पहला टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। और परिचय में जो सबसे पहला टॉपिक है, मैं बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से चलूंगी ताकि जो नाइलेट ने जो सिलेबस डिसाइड किया है ओ लेवल का नया सिलेबस, हम लोग उस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट लेसन है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में जो सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वो टॉपिक आपका क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर एंड व्हाट इज द लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। आईटी फील्ड में एंट्री करने जा रहे हो, पता तो होना चाहिए आईटी गैजेट्स होते क्या हैं, कंप्यूटर क्या होता है। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक आपका, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है एंड आईटी क्या है, गैजेट्स क्या होते हैं, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए कोई कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले बताओ, बताइए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम गणना कर सकते हैं और इसे हिंदी में गणक या संगणक भी कहते हैं। ओके, उसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है ये। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है, बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। चलिए अब सुनिएगा, देखिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, हमारे जो हाथों से किए जाने वाला जो काम है उस पूरे काम को मशीन करती है। लेकिन ये हमारी आज की सोच है। जिस समय कहीं ना कहीं कंप्यूटर बनाया जा रहा था, दिमाग में कंप्यूटर था, उस समय ऐसा कुछ भी किसी के भी ब्रेन में नहीं था कि कंप्यूटर बनाना है। कंप्यूटर तो नहीं था। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या ये सोचा था मैं कंप्यूटर बनाने जा रहा हूँ? चार्ल्स बेबेज प्रोफेसर थे किसके? मैथ्स के प्रोफेसर थे। सीधी सी बात ये जाती है कि वो मैथ्स के प्रोफेसर थे और वो कोई एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहे थे जिस मशीन को के जरिए आप क्या कर सको, मैथमेटिकली कैलकुलेशन को मशीन के द्वारा कर सको। दिमाग में जो था वो क्या था कि मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस हैं वो मशीन के जरिए की जाए। बस ये चीज उन्होंने दिमाग में रख के मैथमेटिकली वर्क करना स्टार्ट किया। अब मैं कहूँगी कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर लेटर बना सकता है, कंप्यूटर के जरिए हम रिपोर्ट बनाते हैं, कंप्यूटर के जरिए हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कंप्यूटर के जरिए हम बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, कंप्यूटर के जरिए हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आज की डेफिनेशन है। अभी हम लोग को ये जानना है जिस कंप्यूटर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर आया कहाँ से है। ये कंप्यूटर कहीं से तो दिमाग में आया होगा ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? सभी लोगों को सुनाई देगी ना अच्छे से कि कंप्यूटर आया कहाँ से है। कंप्यूटर कहीं से नहीं आया, कंप्यूटर कहीं से नहीं आया। कंप्यूटर की जब शुरुआत, अब हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है एक तरीके से वो कम से कम 2500 साल पुराना है। यानी कि कहीं जाके क्या अभी 20वीं शताब्दी चल रही है तो 16वीं 17वीं कहीं 18वीं शताब्दी में कहीं कुछ शुरुआत होने लगी थी, है ना? तो अभी मैं अगर बात करूं कंप्यूटर की तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है ना? आज की तारीख में तो उसकी डेफिनेशन बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन है, बट हाई कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेशन जो आज की है वो कल के लिए रिलायबल नहीं है। पास्ट में क्या मैं बोल सकती थी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो रिपोर्ट्स बनाती है, प्रोजेक्ट बनाती है, ये बनाती है? नहीं हो सकते थे ना। तो अगर हम लोग को ये जानना है कि इस कंप्यूटर को एग्जैक्टली इसको कंप्यूटर ही क्यों, कुछ और भी बोल सकते थे। तो हुआ क्या जो आपके प्रोफेसर थे मैथ्स के चार्ल्स बेबेज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मशीन बनाई, एक स्क्वायर मशीन समझ लीजिए, बस नथिंग। और एक मशीन जो है उसको ये क्या है, जस्ट अ मशीन,
एक बॉक्स है बस, और कुछ नहीं। इस मशीन से वो क्या कराना चाहते थे? मैथमेटिकली कैलकुलेशन। क्या कराना चाहते थे? मैथमेटिकली कैलकुलेशन। मैथमेटिकली कैलकुलेशन कराना चाहते थे, है ना। और जो ये कैलकुलेशन करते एक ऐसी मशीन को बनाना चाहते थे। लेकिन चार्ल्स बेबेज से पहले कुछ और लोगों ने भी कुछ रिसर्च की। चार्ल्स बेबेज से पहले कुछ और लोग भी तो जिन्होंने रिसर्च की। किसने की? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से हुई थी। शुरुआत किसने की थी? चीन ने। शुरुआत किसने की थी? चीन ने। चीन ने किसको बनाया था? अबेकस। अबेकस को बनाया था। अच्छा, अबेकस क्या था? मुझे लगता है कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा अबेकस क्या था। ये सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़ी सी हाई फाई मशीन होगी और कुछ पुर्जे सेट किए हुए हैं। आप लोग स्कूल में गए? सभी लोग यहाँ तक पहुंचो तो स्कूल गए होंगे। तो स्कूल में नर्सरी में, एलकेजी में, प्ले में एक बॉक्स रखा जाता था, लकड़ी का फ्रेम। उसके अंदर ब्लैक कलर के बीड्स टाइप के मोती डले होते थे। हम लोग पढ़ते थे 1 2 3 ऐसे तार पे खिसकाते थे ना उसको। 4, अगर हमें 2+2 ऐड करना था तो क्या करते थे? पहले 2, फिर 2, फिर एक तरफ जाके 1 2 3 4। तो ये क्या कहलाया? एडिशन। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। मैंने क्या किया? 10 मोती इधर खिसकाए। इसमें से कितने निकालने? 4 लेस करने, 4 इधर कर दिए। फिर बचा जो, उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही तो था। तो ये अबेकस था। अब तुम सोचोगे अरे मैंने ये रिसर्च करना बहुत बड़ी बात था। हाँ, 20वीं सदी में आज बैठ के 21वीं में तुम ये बात बोल सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है ना। तो 16वीं शताब्दी में आपका क्या है? अबेकस आ गया। उसके बाद क्या हुआ? सन 1617 में जाके क्या हुआ? स्कॉटलैंड में जॉन नेपियर ने क्या किया? नेपियर बॉन्स बनाया। समझ में ना बात? मतलब एक ने बनाया तो दूसरे के दिमाग में कुछ और आया कि भाई मैं एक कैलकुलेटर। अब जो बना था वो क्या करता था? वो छोटी छोटी अपना तारों को खिसकाता था, जोड़ कर देता था किसी तरह। अब नेपियर बॉन्स ने जो बनाया उसने क्या किया? उसमें जीरो से नंबर के पहाड़े थे और गुना होनी शुरुआत हो गई। अब देखना, मतलब पहले नंबरिंग आई और फिर कहीं ना कहीं जोड़ घटा गुना शुरू हुआ था। कंप्यूटर की शुरुआत जोड़ घटा गुना से हुई। उसके बाद क्या हुआ? 1942 में जाते जाते ब्लेज पास्कल ने फ्रांस में एक पास्कल लाइन बना दिया। उसने क्या किया? गुना और भाग भी करनी शुरू कर दी। तो वहां वो गुना भाग होते होते जो एक मशीन बनती हुई आ रही थी, वो मशीन को चार्ल्स बेबेज ने क्या कर दिया? 1940 में जाके और अंकगणितीय तार्किक संख्याएं भी आएंगी। हाँ, उसमें किसने सांख्यिकीय और लॉजिकली जो कैलकुलेशन थी वो भी करनी शुरू कर दी थी। यानी कि सबसे पहले जो कंप्यूटर का सपना एक दिमाग में जो साकार हुआ था वो कहीं ना कहीं किसने किया था? चार्ल्स ने। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, इन बातों में हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या करना है? हमें तो सीधी सच्ची सी बात पता करनी है कि भाई कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है। देखिए कंप्यूटर क्या कर रहा है? कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जो क्या कर रहा है? जो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है। और कैलकुलेशन करने के लिए लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड आया जिसका नाम क्या था? वर्ड कंप्यूट। क्या था? कंप्यूट। कंप्यूटर क्या कर रहा था? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से वर्ड आया क्या? कंप्यूटेशन। और कंप्यूटेशन से जो वर्ड आया वो क्या था? कंप्यूट। और जो कंप्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। ऐसे करके कंप्यूटर वर्ड आ गया। समझ में आई बात? यस मैम। कंप्यूटर वर्ड आ गया। अब कंप्यूटर जो वर्ड आया उसका इस्तेमाल किसके लिए? जो चार्ल्स बेबेज ने जब बनाया था उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर। अब हम लोग जो पढ़ते हैं कंप्यूटर का जो पास पढ़ते हैं वो हम एबेकस से नहीं पढ़ते। वो हम लोग पढ़ते हैं कि कंप्यूटर पहले तो क्या था? पहले तो एक कैलकुलेटर डिवाइस बनने की कोशिश की गई थी। उसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि कंप्यूटर का पास्ट है। कंप्यूटर का अगर हमें पास पढ़ना है तो हम लोग क्या से पढ़ते हैं? जहां से वास्तव में वो कैलकुलेटर कंप्यूटर बन गया था और कंप्यूटर की जनरेशन शुरू हो गई थी। पहले जो बन रहा था वो क्या था? कंप्यूटर कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर था।
कंप्यूटर। और वहां से हम लोग 1940 से हम लोग इस चीज को मानते हैं कि 1940 तक आते आते धीरे धीरे कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर का रूप लेने लगा था। और उस कंप्यूटर में अब उन्होंने क्या किया, 1940 में जो ये कंप्यूटर मशीन बनाई गई, ये मशीन देखिए मैं बात बताती हूँ फर्स्ट। अब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए सेकेंड। यहाँ हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंप्यूटर की जनरेशन। यानी कि ये जो व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हाथों से किए जाने वाले मैनुअल काम को बहुत तीव्र गति के साथ करता है और शुद्धता के साथ करता है। और ये कंप्यूटर की जनरेशन कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई। सबसे पहले अगर हम बात करें 1940 से 1956, तो 56 में जो मशीन बनी थी उस मशीन के अंदर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जिसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब। अब इस वैक्यूम ट्यूब को समझो, वैक्यूम ट्यूब क्या थी। जैसे आप लोगों ने वैक्यूम वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है वैक्यूम वर्ड? जहाँ पर हवा न जा सके। हाँ, यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं कि वैक्यूम वर्ड को हिंदी में मैं वर्ड यूज करती हूँ निर्वात। क्या यूज करता है? यस मैम। निर्वात। निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा का ना हो, ठीक है ना, जहाँ हवा ना हो। तो वैक्यूम क्या है? एक बड़ी बड़ी सी, जैसे आज के तारीख में हम लोग छोटी छोटी परत नलियाँ देखते हैं, ट्यूब्स देखते हैं, ऐसे वैक्यूम की बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स थी। और उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स लगी थी, जिस वजह से एक मशीन बनाई जिसको हमने कंप्यूटर नाम दिया। उस कंप्यूटर के अंदर हमने क्या लगाई? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब किस लिए लगाई गई? सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि वैक्यूम ट्यूब क्यों लगाई गई? पता है। देखिए वैक्यूम ट्यूब क्यों लगाई गई? वैक्यूम ट्यूब का रीजन ये था, अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर पर किसी भी डिवाइस पर क्या होते हैं? सिग्नल्स। तो उस डिवाइस के जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए और उन सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, यानी सिग्नल को नियंत्रित और प्रसारित करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज कर रहे थे उस मशीन के अंदर जो टेक्निक लगी थी उन सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, वो टेक्निक वैक्यूम ट्यूब्स थी। लेकिन वैक्यूम ट्यूब लगाने से प्रॉब्लम क्या हुआ? कंप्यूटर तो बन गया, मशीन तो बन गई, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो आई वो क्या आई? वो गर्मी बंद कर देता। स्पीड बहुत स्लो थी। क्या थी? स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी। दूसरी कमी क्या थी? साइज बहुत बड़ा था। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती थी, यानी कि गर्मी इतनी हो जाती थी कि उस पर काम करना भी मुश्किल हो जाता था। समझ रहे हैं? लेकिन सेकंड जनरेशन आते आते यहाँ आते आते इसका रूप किसने ले लिया? ये 1957 से कहाँ तक आई सेकंड जनरेशन, यानी कि जो सेकंड ईरा था, दूसरा जो एक युग था, स्टेज थी कंप्यूटर की, वो कहाँ से कहाँ तक रही? 57 से 63 तक। यहाँ एक वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर के लगते ही लेकिन एक बहुत बढ़िया चेंजेस आया। क्या आया? ट्रांजिस्टर के लगते ही जो कंप्यूटर बहुत स्लो स्पीड के साथ काम कर रहा था, उस कंप्यूटर की स्पीड अचानक से बढ़ गई। और हमें कंप्यूटर के अंदर एक बात बताइए, हम लोग मशीन से काम ही क्यों करते हैं? ताकि काम आसान हो सके। ताकि काम आसान हो जाए और ताकि काम स्पीड से हो। स्पीड जल्दी हो। और अगर स्पीड ही कम हो, उससे ज्यादा तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर स्पीड इतनी स्लो है जो आपने मशीन बनाई है, अगर स्पीड इतनी स्लो है तो ये 1 2 3 4 वाला तरीका बढ़िया है। अपनी उंगली पर फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने से ज्यादा, कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड तो तुम्हारी है। फिर फायदा क्या हुआ कंप्यूटर बनाने का? तो कंप्यूटर को अगर आप इस मशीन को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते थे
ट्रांजिस्टर। उससे क्या हुआ, साइज छोटा हो गया, और क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, और क्या हुआ, हीट कम हो गई। ठीक है, लेकिन एक कमाल का परिवर्तन जो कंप्यूटर के अंदर आता है वो इस एज में आगे आता है, थर्ड। कब आता है, 1963 से 71 तक, 71 तक ही तो आता है। वो चेंजेस क्या, इन ट्रांजिस्टर की जगह कौन लेगा यहाँ आके, हम लोग रिप्लेस करेंगे ना। अभी मैं आपको कोई मशीन दे दूँ बनाने को, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, इसको निकाल के दूसरे को लगा के देखोगे, अच्छा इसको निकालो इसको लगा के देखो। तो वही काम साइंटिस्ट कर रहे थे, वो कोई पहले से एक्सपर्ट थोड़ी थे। उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पूरी आई तो आया गुना, गुना पूरी हुई तो आया भाग, भाग पूरी हुई तो आई स्टैटिक सांख्यिकी, सांख्यिकी पूरी आई तो तार्किक गणनाएं आ गई, तार्किक गणनाएं पूरी हो गई तो समझ में आया कि साइज कम करो, स्पीड बढ़ाओ। अब साइज कम करने में, स्पीड बढ़ाने में आ गई ट्रांजिस्टर, साइज और कम करो, फिर क्या आया, आईसी की चिप आ गई। आईसी क्या बोलते हैं इनको, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। भाई पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तुम तो जल्दी सीख जाओगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, उससे क्या हुआ, साइज बहुत छोटा हो गया, और जो स्पीड थी वो क्या हुई, सबसे ज्यादा कमाल का चेंजेस तो इस स्पीड में ही आया। क्या हुई, जो स्पीड माइक्रो सेकंड में थी वो कहां पहुंच गई, नैनो सेकंड। यानी किसी काम को करने में जो कंप्यूटर को जो समय लग रहा था वो माइक्रो सेकंड लग रही थी, और अब वो समय कहां पहुंच गया, नैनो सेकंड में पहुंच गया। तो माइक्रो सेकंड से स्पीड कहां पहुंच गई, नैनो सेकंड में पहुंच गई। समझ में आई बात। उसके बाद क्या हुआ, हीट और कम हो गई, और कम जनरेट। अब कमाल कब हुआ, आज वाले कंप्यूटर कैसे हैं जो यूज करते हो, बढ़िया है कि नहीं है, यस मैम, बढ़िया है। Yes, कौन सी वाली जनरेशन है, ये वाली है, तीसरी वाली नहीं, कौन सी, अगली। ये कब से थी, 1971 से आज तक। और इस जनरेशन में क्या हुआ, इस आईसी की जगह कौन लेगा, माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा बताओ माइक्रो प्रोसेसर है क्या, पहले मुझे ये बताओ माइक्रो प्रोसेसर क्या है। मैम जिसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं, अच्छा, जिसमें और आईसी चिप। अच्छा बताओ माइक्रो प्रोसेसर लगाने से क्या चेंजेस है। मैम इसकी साइज और छोटी हो गई, स्पीड डबल हो गई। माइक्रो प्रोसेसर लगाने में मेन चेंजेस क्या है आपको बताओ। अच्छा बताओ जो सबसे पहले कंप्यूटर थे वो कौन से थे, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से। इन वैक्यूम ट्यूब में सबसे ज्यादा परिवर्तन कब आया, जब क्या लगा, जब ट्रांजिस्टर लगे, जब ये ट्रांजिस्टर लगे। अब एक बात बताओ, अगर सपोज दैट तुम रेस लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, और तुम्हें अभी तुम चप्पल में दौड़ रहे हो और हम तुम्हें शूज पहना रहे हैं, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, डबल हो जाएगी, बढ़ गई। हाँ जी। अब अगर मुझे तुम्हारी स्पीड और ज्यादा बढ़ानी हो तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारे जूतों की क्वालिटी बढ़ा दूँ, हाँ जी, जूते और बढ़िया वाले दे दूँ तुम्हें। तो कंप्यूटर दौड़े कब थे, ट्रांजिस्टर लगे थे। अगर मैं ट्रांजिस्टरों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दूँ, 2-4 ट्रांजिस्टर लगने से स्पीड इतनी बढ़िया हो गई। अगर इन्हीं ट्रांजिस्टर पे साइज तो कर दूँ छोटा, और कुछ ऐसा करूँ कि अब की बार कम से कम हजारों ट्रांजिस्टर लग जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बोर्ड लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। और उस मदरबोर्ड पर जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है वहाँ क्या किया, वहाँ अप्लाई कर दिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हजारों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर पर लगा दिए गए, और स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। स्पीड आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, कई गुना ज्यादा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन है,
फोर्थ जनरेशन। और आज जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं वो किसके हैं? माइक्रो प्रोसेसर। इनमें क्या है, अब साइज छोटे हुए, क्या हुए? छोटे पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल साइज छोटे नहीं, पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल मतलब जैसे किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जब किसी डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डिवाइस बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कोई भी चीज हो पोर्टेबल डिवाइस चाहिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? साइज पोर्टेबल हो गया, स्पीड क्या हो गई? और गुना बढ़ गई। वेरी लेस मतलब बहुत बहुत कम हो गई। स्पीड है। हाँ स्पीड ज्यादा हो गई ना। अच्छा, मेरे को हीट याद है, हीट याद है, हीट। हाँ वही तो। हीट क्या हुई? बहुत वेरी लेस हो गई। और स्पीड क्या हुई? बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ गई, कई हजार गुना बढ़ गई। और क्या चेंजेस आया? साइज मैंने बताई दिया आपको। उसके बाद कौन सी जनरेशन आती है? एक जनरेशन और है आपकी जिसका नाम है फिफ्थ जनरेशन, जो आज से लेके कहां तक है? आज से भविष्य तक है। और इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ कौन ऐड हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। और यहाँ साइज कितनी है?